आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शीतलहर का प्रचंड रूप, माइनस की ओर बढ़ता पारा। सुबह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पारा रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है। नजीबाबाद और बरेली जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 72 घंटों तक कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। विश्लेषण यह है कि इस बार की ठंड न केवल जानलेवा है बल्कि यह रसद आपूर्ति को भी प्रभावित कर रही है, जिससे सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का नया डिजिटल स्लॉट सिस्टम लागू। आज से यूपी के सभी निबंधन कार्यालयों में नया नियम लागू हो गया है। अब आपको रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आज सुबह से फेसलेस स्लॉट बुकिंग शुरू हुई है। विश्लेषण यह है कि अब बिना किसी बिचौलिए के आप ऑनलाइन अपना समय तय करेंगे और मात्र 15 मिनट में आपकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट है। यूपी पुलिस स्मार्ट कांस्टेबल भर्ती आयु सीमा पर बड़ा अपडेट। 7 जनवरी की सुबह युवाओं के लिए एक बड़ी खबर लेके आई है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने आगामी 50,000 पदों की भर्ती में कोविड रिलैक्सेशन की तर्ज पर 1 साल की अतिरिक्त छूट देने के प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है। आज शाम तक इस पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। यह उन लाखों युवाओं के लिए जीवनदान है जो ओवर एज होने की कगार पर थे। स्कूलों की बंदी पर नया आदेश, 15 जनवरी तक ताले। बढ़ती ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आज एक नया सर्कुलर जारी किया है। अब प्रदेश के सभी बोर्डों के कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक की क्लास सुबह 10:30 बजे से पहले शुरू नहीं होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि जो स्कूल आदेश का उल्लंघन करेंगे उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे यूपी के 50,000 गांव। आज से यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मित्र योजना के दूसरे चरण का आगाज किया है। विश्लेषण यह है कि सरकार अब उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां बिजली की कटौती सबसे ज्यादा होती है। आज से इन गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा। इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि रात में ग्रामीण सुरक्षा भी पुख्ता होगी। यूपी रोडवेज का स्मार्ट कार्ड अनिवार्य। जनवरी से रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू हुई है। अब आप बिना कैश दिए यूपी स्मार्ट ट्रैवल कार्ड से किराया दे सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक बस कंडक्टरों के हाथ से टिकट मशीन हटाकर पूरी तरह से डिजिटल स्कैनिंग लागू कर दी जाए। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन उजाला। पावर कॉर्पोरेशन ने आज से पूरे प्रदेश में विजिलेंस रेड शुरू की है। विश्लेषण यह है कि उन इलाकों में छापेमारी की जा रही है जहां लाइन लॉस 30% से अधिक है। आज सुबह कानपुर और मेरठ में 200 से अधिक अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। सरकार का संदेश साफ है, ईमानदार उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाला जाएगा लेकिन चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। अयोध्या रामपथ पर ई कार्ड सेवा का विस्तार। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कड़ाके की ठंड को देखते हुए आज से अयोध्या के रामपथ पर 100 नई ई कार्ड्स उतारी गई हैं। ये सेवा बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पूरी तरह मुफ्त होगी। प्रशासन का प्रयास है कि रामलला के दर्शन के लिए आने वाले किसी भी श्रद्धालु को पैदल लंबी दूरी तय न करनी पड़े। किसानों के लिए नमो ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण शुरू। आज से यूपी के कृषि विज्ञान केंद्रों में महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विश्लेषण यह है कि अब कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के जरिए होगा, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। आज 500 महिलाओं के पहले बैच ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ एटीएम पहल। यूपी के बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर आज से हेल्थ एटीएम की संख्या बढ़ाई जा रही है। मात्र 50 रुपए में आप अपनी 40 तरह की जांचें करा सकेंगे। आज लखनऊ और वाराणसी के मुख्य स्टेशनों पर 10 नए एटीएम लगाए गए हैं। यहाँ उन लोगों के लिए हैं जो समय की कमी के कारण लैब नहीं जा पाते। एक्सप्रेसवे पर कोहरा सेफ्टी मोड सक्रिय। आज से यमुना और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फॉग लाइट्स और रंबल स्ट्रिप्स को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। विश्लेषण यह है कि यदि कोहरा बहुत घना होता है तो एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार को ऑटोमेटिक तरीके से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित करने के लिए स्मार्ट डिस्प्ले बोर्ड्स का उपयोग किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ग्लोबल एक्सपो। नोएडा में आज से यूपी के ओडीओपी उत्पादों की एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शुरू हुई है। 7 जनवरी को पहले ही दिन 20 से अधिक देशों के बायर्स ने शिरकत की। यह यूपी के छोटे कारीगरों को वैश्विक मंच देने की एक कोशिश है। राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी की अंतिम चेतावनी। खाद्य एवं रसद विभाग ने आज स्पष्ट कर दिया है कि जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक केवाईसी नहीं कराया है उनका नाम 31 जनवरी के बाद लिस्ट से काट दिया जाएगा। आज से हर उचित दर की दुकान पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।
साइबर क्राइम 1930 हेल्पलाइन की क्षमता दोगुनी। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए आज यूपी सरकार ने अपने साइबर हेल्पलाइन सेंटर 1930 के सर्वर और मैन पावर को दोगुना कर दिया है। विश्लेषण यह है कि अब कॉल वेटिंग का समय 10 सेकंड से कम होगा, जिससे फ्रॉड होने के तुरंत बाद पैसा ब्लॉक करना आसान हो जाएगा। कानपुर गंगा प्रदूषण पर रियल टाइम मॉनिटरिंग। आज से कानपुर के जाजमऊ इलाके में गंगा के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए नए सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर सीधे लखनऊ कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। यदि कोई फैक्ट्री गंदा पानी गिराती है तो तुरंत उसका अलार्म बज जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन में डिजिटल फेस आईडी। समाज कल्याण विभाग ने आज से उन बुजुर्गों के लिए घर पर ही फेस ऑथेंटिकेशन सेवा शुरू की है जो चलने फिरने में असमर्थ है। विभाग का कर्मचारी खुद घर आकर मोबाइल से पेंशनर का चेहरा स्कैन करेगा, जिससे उनकी पेंशन बिना रुके आती रहे। यूपी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ऑडिट। 7 जनवरी को केंद्र की एक टीम यूपी के 10 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण कर रही है। विश्लेषण यह है कि फंड के इस्तेमाल और काम की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। आज मेरठ और आगरा में काम की प्रगति का जायजा लिया गया। गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। योगी सरकार ने आज एक नई नीति जारी की है। अब सरकारी गौशालाओं को गोबर से पेंट और सीएनजी बनाने वाली कंपनियों से जोड़ा जाएगा। इससे गौशालाएं अपना खर्च खुद निकाल सकेंगी और आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान होगा। वाराणसी क्रूज टूरिज्म का नया रिकॉर्ड। ठंड के बावजूद वाराणसी में गंगा क्रूज की बुकिंग आज हाउसफुल रही। पर्यटन विभाग ने आज जानकारी दी कि 2026 के पहले हफ्ते में विदेशी सैलानियों की संख्या में 30% का इजाफा हुआ है। आज से गंगा की लहरों पर नए फ्लोटिंग जेटी का संचालन भी शुरू किया गया है। मिलावटखोरों पर रासुका की तैयारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज चेतावनी दी है कि पनीर और दूध में खतरनाक केमिकल मिलाने वालों पर अब केवल जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि उन पर रासुका जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई होगी। आज प्रदेश भर में 200 से अधिक सैंपल लिए गए हैं। यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत। आज राजभवन से सूचना मिली है कि जानकारी के अंत में विधानसभा का एक छोटा सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें अनुपूरक बजट और कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ 2.0। आज से यूपी के मुख्य बाजारों और कॉलेजों के पास पिंक बूथ को अपग्रेड किया गया। अब इन बूथों पर महिला पुलिसकर्मियों के पास ऐसे ड्रोन होंगे जो रात के समय सुनसान सड़कों की निगरानी करेंगे। प्रयागराज माघ मेला पंटून पुल की सुरक्षा कड़ी। माघ मेले के लिए आज से पंटून पुलों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। 7 जनवरी से केवल पैदल और दोपहिया वाहनों को ही अनुमति होगी। संगम तट पर आज से जल पुलिस की 24 घंटे गश्त शुरू हो गई है। एमएसएमई लोन के लिए लोन मेला। आज से प्रदेश के सभी सरकारी बैंकों में छोटे व्यापारियों के लिए लोन मेला शुरू हुआ है। विश्लेषण यह है कि बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक का लोन मात्र 3 दिन में स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी का नया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। आज गोरखपुर के पास यूपी के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए भूमि पूजन किया गया। यह भविष्य की ऊर्जा की दिशा में यूपी का सबसे बड़ा कदम है, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। तो ये थी आज की वो 25 खबरें जो सीधे आपके जीवन को स्पर्श करती हैं। इन खबरों का विश्लेषण करें तो एक बात साफ है, उत्तर प्रदेश अब केवल दावों में नहीं बल्कि डिजिटल डिलीवरी और कठोर प्रशासन में विश्वास कर रहा है। चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो या आपकी सुरक्षा, हर जगह सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, एक सजग नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। इंडिया न्यूज़ 13 पर हमारा प्रयास यही है कि हम आप तक वो सच पहुँचाएं जो आपके लिए जानना जरूरी है।